अभी जो हार हुई है, अगर कांग्रेस पार्टी की या महागठबंधन की हार देखी जाए, तो अभी देखें कि नीतीश जी भी बीमार पड़े हुए हैं और हमें लगता है कि तेजस्वी जी भी बहुत जल्द बीमार पड़ जाएँगे। वो लोग हराने में थे कि किस तरह से भाजपा हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण हराने में नहीं थे। वो काम करके जनता के बीच जाकर उन्होंने वोट को माँगा है और जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है। मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग। चिराग राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन उनके कैंडिडेट का ये हाल हुआ जो जमानत भी नहीं बचा पाए। नीतीश जी कहते हैं मैं बहुत लंबी लकीर खींचता हूँ। जब वो भाजपा के साथ थे तो उनकी जो स्थिति थी और आज महागठबंधन में है तो उनकी जो परिस्थिति स्थिति है, वो मानसिक बीमार हो चुके हैं। आप लोग सभी जानते हैं। नफ़रत, प्यार, धर्म ये वो इन चीज़ों को जनता जनता पसंद नहीं करती है। जनता काम देखती है कि काम कौन कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी महज़ 4 घंटे लगभग सोते हैं, बाकी वो काम करते हैं। भारत का नाम अभी विश्व के पटल पर आ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। कल इंडिया की सबसे बहुत बड़ी बैठक होने वाली थी, लेकिन मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया और 5 राज्यों में चुनाव हुआ। उसका परिणाम तो आप जानते ही हैं, कांग्रेस की 3 राज्य में हार हुई है, मात्र तेलंगाना में जीत हुई है। इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेत्री अनामिका पासवान हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? जी देखिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जो मोदी में भारत की बात की जाती थी, तो वो दिख रहा है। किस प्रकार जनता ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं हमारे सामने। ये कार्यकर्ताओं की देन है। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व का देन है कि भारत के जितने भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, मेहनतकश मजदूर हैं, वो सभी उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं और ये जीत उसी का परिणाम है। तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी धर्म के राजनीति करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि धर्म की राजनीति करते हैं। अभी आप ये बताइए हमें कि अभी महिला आरक्षण बिल पास हुआ। आज़ादी के 70-75 साल गुज़र गए और कांग्रेस ने इसकी सिर्फ़ बात की, लेकिन उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए कभी भी मतलब पूर्णतः पुरज़ोर कोशिश नहीं की। और किस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। अब तो इसमें कौन-सी धर्म की राजनीति है? आप बाबा साहब भी महिलाओं की और अनुसूचित जातियों की बात किया करते थे। आप ही बताइए ना कि कांग्रेस अगर बाबा साहब की हिमायती थी, अनुसूचित जातियों की हिमायती थी, तो बाबा साहब के जयंती समारोह को कभी भी राष्ट्रीय अवकाश में घोषणा किया कांग्रेस ने? कभी नहीं किया। इसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। अभी पंच तीर्थ आप देख रहे हैं, अरबों रुपए खर्च करके बाबा साहब से की स्मृति से जुड़ी सभी स्थलों को किस प्रकार उन्होंने हमारे अनुसूचित जातियों को एक भेंट स्वरूप दिया है। उसी प्रकार आप देखें सुप्रीम कोर्ट में अभी पहली बार बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई है। तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। अभी हमारे जो अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम 1989 है, तो किस प्रकार अनुसूचित जातियों के सुरक्षा के लिए उन्हें न्याय मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी काम करें। लेकिन देखिए, सवाल यह है ना कि मोदी जी जो वादा किए थे, जैसे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, 15 लाख, काले धन, ये सब पे सवाल खड़ा होता है। तो लोग का उम्मीद मोदी से उतर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अगर लोगों की उम्मीद उतरती तो 5 राज्यों के चुनाव के आप जो कह रहे हैं कि तेलंगाना में हमारी हार हुई है, तो मैं आपको याद दिला दूँ हमारी पहले 1 सीट थी बीजेपी की और अभी लगभग सीटें भी बढ़ी हैं और वोट ऑफ परसेंटेज भी बढ़े हैं। तो हम नहीं कह सकते हैं कि वहाँ हमारे हम जीत हमें वहाँ भी लेकिन ये वादे क्यों नहीं पूरे करते हैं? वादे पूरे करते हैं और वो उम्मीद से ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। भारत का नाम अभी विश्व के पटल पर आ चुका है और इसमें कोई शक नहीं है कि जनता इस बात को मान रही है और जनता मैंडेट दे रही है। मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग। चिराग राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन उनके कैंडिडेट का ये हाल हुआ जो जमानत भी नहीं बचा पाए। देखिए, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। अब वो अपने आप को हनुमान कहें, राम कहें। अब तो हमारे जो पार्टी के नेतृत्व हैं, वही इसको देखेंगे। इस मामले में कुछ भी नहीं कह आप सकते। मानते हैं कि मोदी के हनुमान है चिराग पासवान? वो खुद ही बोलते हैं, हमें कहने की क्या आवश्यकता है। भाजपा मानती है बिहार अब में? भाजपा मानती है, अब तो हमारे नेतृत्व कर्ता जो हैं, वही लोग बताएँगे। ऐसे वो तो चिराग जी कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ। क्या लगता है बिहार में कौन चेहरा है एनडीए का? देखिए, एनडीए का चेहरा अभी हमारे जो यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं,
आदरणीय युवा सम्राट आदरणीय सम्राट चौधरी जी। अभी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वही कर रहे हैं, हम तो उन्हीं को शीर्ष नेता। चिराग पासवान को कहा जाता है कि एनडीए का चेहरा है बिहार के नेक्स्ट सीएम। ये तो जनता तय करेगी भाई, और हमारे जो शीर्ष नेतागण हैं वही तय करेंगे। तो मोदी जी काम करते हैं ये आपके नजर में है? बिल्कुल मोदी जो जी सवाल जो करते हैं लोग करते हैं वो गलत करते हैं। देखिए ये अभी जो हार हुई है, अगर कांग्रेस पार्टी की या महागठबंधन की हार देखी जाए, तो अभी देखें कि नीतीश जी भी बीमार पड़े हुए हैं, और हमें लगता है कि तेजस्वी जी भी बहुत जल्द बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो बेहतर नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वो लोग हराने में थे कि किस तरह से भाजपा हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण हराने में नहीं थे, वो काम करके जनता के बीच जाकर उन्होंने वोट को मांगा है और जनता ने उन्हें मैंडेट दिया अच्छा, है। रोजगार क्यों नहीं देते हैं मोदी जी, नौकरी रोजगार के कैसे नहीं मिला है? बहुत दे लोगों रहे को हैं? रोजगार मिला 5 है। साल 2 करोड़ ऐसा नहीं है, कहाँ मिला? सभी लोग अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। आप कहते हैं कि महँगाई बढ़ी है, तो आप बताइए ना, आज से हम 5-6 मतलब 2014 से कहते हैं कि लोगों ने महँगाई बढ़ी। तो उस समय मज़दूरी 150 मिलती थी। आज मज़दूरी 400 से लेके 900 तक मिल रही है। आप ही बताइए ना, बढ़ोतरी हो रही है, तो हर चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसा बात नहीं है, रोजगार भी मिल रहे हैं, सभी लोग भारत में खुश हैं, तभी प्रधानमंत्री जी को मैंडेट मिल रहा है जनता की ओर से। तो आप आपके पॉकेट पे असर नहीं पड़ता महंगाई को लेकर? नहीं, हम कमाते खाते हैं, क्या पॉकेट, जब जब महंगाई बढ़ती है तो उस अनुसार हमारी आय भी बढ़ती है। तो जब आय बढ़ती है और महंगाई, तो वो बैलेंस हो जाता है। कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि फिर से ईवीएम में खेल हुआ है। ये गलत बात है कि ईवीएम में खेल हुआ है। वो लोग कहते हैं जो काम नहीं करते हैं, जो सही चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, वो लोग कहते हैं। आखिर इतने वर्षों कांग्रेस को भी तो जनता ने दिया ना सरकार चलाने को, क्या कर लिया उन्होंने 70 वर्षों में? आप बताइए। कल बहुत बड़ी बैठक थी आईएनडीआईए इंडिया अलायंस की, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, वो इसलिए कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहते हैं। अपनी कमजोरियों को वो ला नहीं रहे हैं कि उन्हें अभी बिहार में भी इतने वर्षों से लालू जी, नीतीश जी राज चला रहे हैं। अभी नीतीश जी कहते हैं मैं बहुत लंबी लकीर खींचता हूँ। जब वो भाजपा के साथ थे तो उनकी जो स्थिति थी, और आज महागठबंधन में है तो उनकी जो स्थिति है, वो मानसिक बीमार हो चुके हैं, आप लोग सभी जानते हैं। तो ये कौन? बैठक है नीतीश कुमार जी। और कांग्रेस की क्या स्थिति है, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जो कैंसिल हुई बैठक, वो अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए राहुल उन्होंने किया गांधी है। नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोलने चले थे, लेकिन क्या हुआ? वही नफरत तो उन लोगों ने भी फैलाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं फैलाई है। आप बिना काम किए नफरत, प्यार, धर्म, ये वो, इन चीज़ों को जनता जनता पसंद नहीं करती है। जनता काम देखती है कि काम कौन कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी महज़ 4 घंटे लगभग सोते हैं, बाकी वो काम करते हैं। आप ही बताइए, जो व्यक्ति देश के लिए इतना समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं और जनता उनका साथ दे, तो उनके लिए आप जितनी भी, उन्हें ध्वस्त करने के लिए जितनी भी योजनाएँ बनाकर कुछ होना नहीं है, जनता सब देख रही है। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, ये थे अनामिका पासवान, भाजपा की नेत्री हैं और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये जनता डिसाइड करेगी कि बिहार की राजनीतिक में कौन एनडीए का चेहरा होंगे, और मोदी जी क्या काम किए हैं वो ये बताएं। लेकिन रोजगार की हम जब सवाल किए रोजगार के मुद्दों को लेकर के, तब इन्होंने कहा कि रोजगार तो दिए हैं, सवाल से भागें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।